नमस्कार दर्शकों, मैं ध्रुव अग्रवाल। आज के हमारे इस कार्यक्रम बात रखो भारत का संचालक। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका विषय है कि ऑनलाइन क्लासेस को बंद करके ऑफलाइन क्लासेस खोली जाए या फिर ऑनलाइन क्लासेस ही जारी रहे। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि वैसे भी लॉकडाउन ने जिस चीज को सर्वाधिक प्रभावित किया है वह है भारत की शिक्षा प्रणाली। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षालयों को तत्कालीन बंद कर दिया गया था ताकि शारीरिक दूरी बनाए रखी जा सके और कोरोना की इस महामारी से बचाव हो। आज हमने इसी विषय पर चर्चा करने के लिए इससे संबंधित कुछ लोगों को अपने स्टूडियो में बुलाया है, जिनमें से है दिव्य जैन जी, जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री है, नित्या जो एक एमबीबीएस की छात्र है, और अभिराज मान जो एक आईआईटी के छात्र है। तो चलिए अब जानते हैं नित्या से कि उनका इस पर क्या कहना है। सब जानते ही होंगे कि एमबीबीएस में बहुत सारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है जो सिर्फ जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में हो सकता है। इसलिए मैं यह मानती हूँ कि विद्यालयों को जल्द से जल्द खोल दिया जाए। अभिराज, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। मेरा यह मानना है कि विद्यालयों को ना खोला जाए क्योंकि इससे कोरोना बहुत ज़्यादा ही बढ़ सकता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जहाँ जहाँ विद्यालयों को खोला जा रहा है वहाँ वहाँ कोरोना के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और अभी तक तो ज़्यादातर विद्यार्थियों को कोरोना का टीका भी नहीं लगा है। वैसे मैं अपनी सारी पढ़ाई ऑनलाइन भी कर सकता हूँ, तो मैं अपनी जान संकट में क्यों डालूं भला। नित्या, आप अभिराज से इस पर क्या कहना चाहेंगी। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप इन 1.5 सालों में कहीं भी बाहर घूमने नहीं गए हैं? हम इस बात को भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि इस दुनिया में मेरे जैसे कई गरीब बच्चे हैं जिन्हें कई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे नेटवर्क से संबंधित समस्याएं या फिर कई प्रकार के साधन ना होना, जैसे कि लैपटॉप, फोन, ईयरफोन, स्पीकर आदि। दिव्य जी, इन दोनों बच्चों की बातें सुनकर मुझे ये लगता है कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है उन्हें ऑनलाइन क्लासेस लेने दी जाए, और जिन बच्चों को स्कूल आके ऑफलाइन क्लासेस लेनी है उन्हें ऑफलाइन क्लासेस लेने दी जाए। नहीं, देखिए ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे में विद्यालय को उसके न्यूनतम कर्मचारियों को तो बुलाना ही पड़ेगा, जिससे उन्हें अपना शुल्क भी बढ़ाना पड़ेगा। भला ऐसे कैसे मंत्री जी। ऐसे में जो बेसिक स्टाफ है विद्यालयों का उन्हें भी रखना पड़ेगा, जैसे कि सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, कंडक्टर आदि को भी रखना होगा। और ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा भी रखनी होगी, जैसे कि लैपटॉप और अलग अलग प्रकार की सुविधा का भी ध्यान रखना होगा। इससे विश्वविद्यालय को अपना मासिक शुल्क बढ़ाना पड़ेगा। और हम कोरोना होने की संभावना को भी नहीं भूल सकते, तो हमें दूरी रखनी होगी। दिव्य जी, ये तो आपने एक बहुत ही अच्छा तथ्य दिया है। हम आपकी बात से पूरी तरह से सहमत है। पर चलिए जान लेते हैं हमारे स्टूडियो में बैठे बाकी लोगों से भी कि उनका इस पर क्या विचार है। देखिए, विद्यालयों का मासिक शुल्क बढ़ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बात है वो यह है कि कोरोना का खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और मेरा तो यह मानना है कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि इसमें समय की भी बचत होती है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं में ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि वे ज़्यादा समय तक लैपटॉप के आगे नहीं बैठ सकते हैं। ना पढ़े तो इसमें सिर्फ उनका ही नुकसान है, और जिसे ना पढ़ना हो उसे कौन पढ़ा सकता है भला। और जो बच्चे लैपटॉप के आगे बैठकर पढ़ भी लेते हैं, उनकी आंखों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और ऐसे कई तथ्य हैं जिससे मैं ऑफलाइन कक्षाओं का समर्थन कर सकती हूँ, जैसे कि पुस्तकों की जांच की ही बात लेकर चल लो। बच्चों को पीडीएफ बनाकर भेजने में ही कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एक ही समय पर कितने चित्र खींचने होते हैं, और इससे उनका समय भी जाता है। और यदि किसी दिन उनका नेट खराब हो तो एक और नई दिक्कत। देखिए, इन बातों में तो कोई तर्क नहीं है, कम से कम मुझे तो नहीं दिखाई देता, क्योंकि जहाँ तक रही बच्चों के समय की बात, वह तो बचता ही है। मुझे यह लगता है कि आधे से 1 घंटा परिवहन में बिताने से तो अच्छा यह है कि थोड़ा समय हम पीडीएफ स्कैन करने में लगा दें। और यह तो रही बच्चों की बात। ऑनलाइन क्लासेस में तो टीचर का भी समय एवं बिना मतलब की मेहनत बचती है। जैसे ऑफलाइन क्लासेस में तो उन्हें बहुत सारी नोटबुक्स अपने घर ले जानी पड़ती थी, जिससे उन्हें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परंतु अब ऑनलाइन क्लासेस में उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। तो ठीक है अभिराज जी, अब मैं आप तीनों को
समय कम होने के कारण यहीं पे रोकना चाहूंगा। आप तीनों का हमारे इस कार्यक्रम बात रखो भारत के लिए समय निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया।